हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम स्टडी कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। उसके पहले हमने स्टडी किया एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। इन ट्रिगोनोमेट्री फर्स्ट स्टडी द डेफिनेशंस ऑफ ऑल द फंक्शंस, डेफिनेशन ऑफ साइन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, cos theta adjacent upon hypotenuse, tan theta means opposite upon adjacent, similarly cot theta adjacent upon opposite, sec theta means hypotenuse upon adjacent, cosec means hypotenuse upon opposite. These are the definitions of all the trigonometric functions. Next study the conversion. Sec means 1 upon cos, cot means sin upon cos, cot means cos upon sin, tan means sin upon cos, cosec means 1 upon sin. Means sin and cos are the primary, remaining all are the secondary function. After that study the relation between the Cartesian coordinate and trigonometric function. Means we know that the locus point P, coordinate of P generally xy, but here x means cos theta, y means what is sin theta. Remember this, x equal to cos theta and y equal to sin theta. ये with proof हमने स्टडी किया. After that study the three fundamental identities. First identity sin square theta plus cos square theta equal to 1. Second 1 plus tan square theta equal to sec square theta. And third one cot square theta plus 1 equal to cosec square theta. ये थ्री फंडामेंटल आइडेंटिटीज हमने स्टडी किया. नेक्स्ट वन स्टडी द एंगुलर वैल्यूज ऑफ 0 डिग्री, 90, 180, 270 एंड 360. वो कैसे फाइंड आउट करना है, उसका प्रूफ क्या है, वो भी मैंने विथ प्रूफ आप लोगों को बताया. ओके 0 डिग्री मतलब ये साइड में, 180 ये साइड में, ये 90 डिग्री, 270 नीचे. ये मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताया था. ये एक्सिस एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, ये होता है ओरिजिन. ये 0 डिग्री राइट है, ये 90 डिग्री, ईयर 180 डिग्री, ईयर 270. क्वाड्रंट भी देखा हमने, साइन भी देखा, ईयर इक्वल टू 360 डिग्री. करेक्ट. ईयर कोऑर्डिनेट 10, ईयर 01, ईयर -10, ईयर 0 -1. फर्स्ट इज द वैल्यू ऑफ कॉस, सेकंड इज द वैल्यू ऑफ साइन. मीन्स कॉस 01 है, साइन 00 है, कॉस 90 0 है, साइन 91 है, कॉस 180 -1, साइन 180 0, कॉस 270 0, साइन 270 -1. ऐसे हमने वैल्यू ये शॉर्टकट में भी हमने देखा है कि यस ब्रेन में फीड करना है, तो ये शॉर्टकट लॉजिक से हम फीड करते हैं. 10 -10, 0 1 0 -1. ये 0 है, ये 180 है, ये 90 है, ये 270 है. ओके मतलब 180 -10. फर्स्ट इज द वैल्यू ऑफ कॉस, सेकंड साइन, कॉस साइन. ये पैटर्न में हमें फीड करना है और वर्कआउट करना है. ओके हमने साइन भी स्टडी किया. एक बार फिर से हम साइन देखते हैं क्वाड्रंट के. ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन अ क्वाड्रंट, फर्स्ट क्वाड्रंट के साइन देखना है. ये फर्स्ट क्वाड्रंट मतलब ये है फर्स्ट क्वाड्रंट. पॉइंट P लाइज इन दिस क्वाड्रंट. इफ ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब प्लस, दिस इज द पॉजिटिव वाई एक्सिस मतलब प्लस, कॉस पॉजिटिव साइन पॉजिटिव, इसका मतलब है ये दोनों पॉजिटिव आया तो रिमेनिंग ऑल आर पॉजिटिव. मीन्स हमने जो स्टेटमेंट लिखा है फर्स्ट क्वाड्रंट ऑल पॉजिटिव, ये इंडिकेशन फर्स्ट क्वाड्रंट का है. बहुत सिंपल है. सिमिलरली सेकंड क्वाड्रंट, ये देखो ये इनिशियल आर्म एंड ये टर्मिनल आर्म. टर्मिनल आर्म लाइज इन द सेकंड क्वाड्रंट मतलब ये एंगल आएगा, और एंगल ये सेकंड क्वाड्रंट है मतलब ग्रेटर देन 90 है, ऑब्टूज है. अभी ये पॉइंट हियर है. ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, दिस इज द नेगेटिव साइड मतलब ये -x, एंड ऑन y एक्सिस ये पॉजिटिव मतलब +y.
मीन्स इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन माइनस प्लस होता है, मीन्स कॉस निगेटिव है, साइन पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव। क्लियर हुआ ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। अभी पॉइंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये एंगल मेजरमेंट है, ये डायरेक्टली ये डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये टर्मिनल आर्म लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड एवरी टाइम पॉइंट P ऑन द टर्मिनल आर्म। To decide the sign, draw perpendicular from point P on X, this is the negative X. Draw perpendicular on Y, this is the negative Y, मतलब माइनस माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट के साइन है माइनस माइनस, कैसे आया ये इंडिकेशन है। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब ये डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज रहा तो पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज रहा तो एंगल नेगेटिव होता है। एंड दिस वन कंप्लीटली लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये डायरेक्शन आएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पर देखो ये पॉइंट P ऑन एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, एंड ऑन वाई एक्सिस ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। ये पहला कॉस, सेकंड साइन। दीज आर द साइंस इन अ डिफरेंट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन है ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव, क्योंकि साइन कॉस नेगेटिव है। थर्ड जो क्वाड्रेंट है ये माइनस माइनस साइन होता है, बट टैन साइन अपॉन कॉस माइनस अपॉन माइनस कैंसल होता है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पर कॉस पॉजिटिव, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का स्टेटमेंट है, ये आ गया पॉजिटिव। ऑल साइन टैन कॉस ये पॉजिटिव है। क्वाड्रेंट है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट टैन पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव। And using these to find the remaining function sines, and we know that sine and cos are the primary, remaining all are called as the secondary function, तो उसके साइन हमें फाइंड करना आएगा। ये हो गए डिफरेंट क्वाड्रेंट साइंस। एंड ये स्टेटमेंट ऐसे में लिख सकते हैं, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉपी, राइट है कि नहीं? ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉपी, ये ऑल स्टूडेंट साइन टेक टैन कॉपी कॉस ऐसे होता है। आप कैसे भी ब्रेन में फीड करो, लेकिन हमें पता चाहिए कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन का साइन क्या है, और साइन के साथ साथ एंगल भी समझ में आना चाहिए। ये 0 डिग्री है, ये है 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये है 270 एंड अगेन ईयर व्हाट 360। यहाँ पे कोऑर्डिनेट 10 ईयर 01, ये इसे जल्दी जल्दी -10 0 -1। फर्स्ट इज द कॉस, सेकंड साइन, ये कॉस का वैल्यू है, साइन का वैल्यू है, कॉस का वैल्यू है, साइन का वैल्यू है, वैल्यू ऑफ कॉस, वैल्यू ऑफ साइन, कॉस साइन ये वैल्यू है। ये ऐसे आपको 1 बाय 1 देखना है, आपके ब्रेन में आपको फीड करना है। ओके, वैल्यू भी देखा हमने, साइन भी देखा। चलो हम आगे चलते हैं। टू फाइंड द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री। हमने चार्ट तो ड्रॉ किया भाई, बट इसके प्रूफ देखा नहीं है। वाई साइन 30 इज 1/2, यह हमें विथ प्रूफ यहाँ पे स्टडी करना है। टू स्टडी द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, माइंड ब्लोइंग हम देखते हैं, कोई मैटर नहीं है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का एंगल मैंने ड्रॉ किया। दिस इज द इनिशियल आर्म एंड दिस इज द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P ऑन x एक्सिस। ओके, ये ट्राइंगल OMP इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल हो गया।
Here consider a standard unit circle. Consider a standard shortcut standard unit circle. ये मैंने consider किया. We know that what is the meaning of the standard unit circle. इसका definition हमने study किया है. What is the definition of standard unit circle? Standard unit circle means a circle whose radius is 1. Means the length of OP is the radius and by definition its value is the 1. Length of OP is the radius of circle and by using the definition its value is 1. उसका value 1 होता है. Is it right? Next one. ये रेडियस 1 आ गया. ट्राइंगल OMP इज, ये जो ट्राइंगल है ये ट्राइंगल OMP इज, ये राइट एंगल आ गया. यहाँ पे राइट एंगल, ये एंगल 30 है, ये 30 क्वेश्चन में है, तो ये रिमेनिंग क्या रहेगा 60. ट्राइंगल OMP इज 30 60 90 डिग्रीज अ ट्राइंगल. Triangle OMP is a 30 60 90 degrees triangle. ये 30 ये 60 ये 90. 30 गिवन है, ये 90 परपेंडिकुलर से आया तो रिमेनिंग एंगल 60 आएगा. क्यों? क्यों? वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, इसलिए वो यहाँ पे 60 आएगा. क्लियर हुआ है? चलो, स्टेट बोर्ड के बच्चों ने एक थ्योरम स्टडी किया है. 30 डिग्रीज अपोजिट साइड इज, 30 डिग्रीज अपोजिट साइड मतलब PM इज, व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द थ्योरम, हाफ ऑफ द हाइपोटेनस. बाय यूजिंग थ्योरम, ये थ्योरम से लिखा. PM 30 डिग्रीज अपोजिट साइड इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस, मीन्स PM is half of hypotenuse. 90 degrees opposite side is called as the hypotenuse, मतलब OP, and therefore PM equal to 1/2 into OP. OP का वैल्यू है 1 and what is the answer here 1/2. PM का वैल्यू आ गया 1/2. सिमिलरली फाइंड आउट दिस, ये PM तो आ गया 1/2. ओके, अभी ये 60 डिग्रीज अपोजिट साइड, 60 डिग्रीज अपोजिट साइड मतलब OM इक्वल टू √3/2 ऑफ हाइपोटेनस. 30 60 90 डिग्रीज थ्योरम, ये थ्योरम है विथ प्रूफ, आपको 10th में था. 30 डिग्रीज अपोजिट साइड इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस, 60 डिग्रीज अपोजिट साइड इज √3/2 ऑफ हाइपोटेनस, एंड देयरफॉर OM इक्वल टू √3/2 into 1. Then OM equal to what? क्या मिलेगा आंसर √3/2. मीन्स here to find out हमें साइड फाइंड करना है. करेक्ट है? तो मैंने यहाँ पर ये साइड फाइंड आउट किया. ये फर्स्ट साइड PM का वैल्यू आ गया 1/2. सिमिलरली फाइंड किया OM आ गया √3/2. मतलब कंसिडर द स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल एंड फाइंड आउट द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, लेंथ ऑफ द साइड. OM आ गया √3/2. ऐसे OM फाइंड करना है. PM आ गया, OM आ गया. अभी मुझे 1/1 फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना है. ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज. नंबर 1 sin 30. दिस एंगल मेजर इन sine of 30 degree. We know that the definition of sine, opposite upon hypotenuse, PM upon OP. PM upon OP. PM का वैल्यू 1/2, OP का वैल्यू 1, आंसर आ गया 1/2. सेकंड फाइंड करना है cos. cos का डेफिनेशन एडजेसेंट मतलब OM अपॉन हाइपोटेनस OP. OM का वैल्यू देखो क्या है √3/2 अपॉन OP इज द 1, आंसर आएगा √3/2. थर्ड वन tan of 30. tan का डेफिनेशन, दिस मेजर इन tan अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, PM अपॉन OM. PM अपॉन OM. PM का वैल्यू क्या है 1/2.
ओ एम का वैल्यू है √3/2 अपॉन 2 कैंसल, क्या बच रहा है 1/√3। नंबर 4 cot 30 cot का डेफिनेशन एडजेसेंट अपॉन अपोजिट ओ एम अपॉन पी एम। बस डेफिनेशन पता चाहिए, एक बार हमें डेफिनेशन पता रहा तो वैल्यू पुट करना है। √3/2 अपॉन 1/2 आंसर मिलेगा √3, 2 कैंसिल हो जाएगा। नंबर 5 फिफ्थ नंबर सेक 30 मेजर दिस एंगल इन सेक का डेफिनेशन हाइपोटेनस मीन्स ओपी डिवाइड बाय एडजेसेंट मीन्स ओएम 1 अपॉन ओएम का वैल्यू है √3/2 1 अपॉन √3/2 आंसर होता है 2/√3 राइट है। नंबर 6 कोसेक ऑफ 30 क्या डेफिनेशन हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट पीएम OP is the 1 PM 1/2 1 upon 1/2 is 2 ये होगा क्लियर। ये होगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो आप 30 डिग्री। ऐसे माइंड ब्लोइंग हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वन यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। वी हैव गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30, ड्रॉ द 30 डिग्रीज एंगल। P be the any point on terminal arm, draw perpendicular from P on x-axis. OMP is the right angle, this angle 30, find out this angle. Means this triangle is the 30, 60, 90 degrees triangle. And here first one consider a standard unit circle. पहले हमें standard unit circle consider करना है। standard unit circle हमने consider किया। तो ये रेडियस 1 आ गया। नेक्स्ट वन बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ बाय यूजिंग द थ्योरम 30 डिग्रीज अपोजिट साइड इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आना चाहिए। ये थ्योरम पता रहा, ओपी का वैल्यू डाला, वन साइड पीएम मिल गया हमें 1/2, पीएम आ गया 1/2, ये पीएम फाइंड किया 1/2। सिमिलरली सेकंड here this side OM is the opposite of 60 degree, theorem 60 degrees opposite side मतलब OM is a √3/2 of hypotenuse, then find out the OM equal to √3/2 here to find out all the sides of the triangle. Next one, this angle measure in 1/1 trigonometric function, measure in sine, cos, tan, sine opposite upon hypotenuse, cos adjacent upon hypotenuse, tan opposite upon adjacent, cot adjacent upon opposite, sec hypotenuse upon adjacent, cosec hypotenuse upon opposite। ये डेफिनेशन पता रहा तो वैल्यू पुट करके सिर्फ एंड सिर्फ हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। दैट्स ऑल। एंड हियर टू फाइंड द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री विथ प्रूफ। ये विथ प्रूफ हमने वैल्यू फाइंड किया, अपने टेबल ड्रॉ किया, नो डाउट अपने 10th में भी टेबल यूज किया है, करेक्ट है, बट विथ प्रूफ वैल्यू हमें यहाँ पे पता चला कि ऐसे हमें विथ प्रूफ वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके चलो वेरी गुड। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। टू फाइंड द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री के लिए वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। सेम टाइप फर्स्ट वन द कंसिडर अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। कंसिडर अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। मैंने ड्रॉ किया 45 डिग्रीज एंगल। स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल मीन्स लेंथ ऑफ ओपी, लेंथ ऑफ ओपी इक्वल टू आर इक्वल टू 1। दिस इज द बाय डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट व्हाट सर्कल। क्या लिखा मैंने, वेक्टर स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। ये सर्कल है, ये कंसिडर स्टैंडर्ड यूनिट, यूनिट मतलब रेडियस इज द वन, रेडियस इज द वन। ओके ये एंगल, ये 45 डिग्रीज एंगल है, ये 90 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली हम थर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड वन इज ऑल्सो 45 डिग्री, करेक्ट है। मीन्स दिस ट्राइंगल OMP इज which type of the triangle,
45 90 degrees triangle. 45 90 डिग्रीज ट्राइंगल, या गया ट्राइंगल OMP। अब ये 45 90 तो उसका भी एक थ्योरम है। 45 डिग्रीज अपोजिट साइड इज, मतलब PM इज, व्हाट इज द थ्योरम? 1/√2 ऑफ हाइपोटेनस। दिस इज राइट बाय यूजिंग अ थ्योरम। ये थ्योरम से नोट डाउन किया कि ये ऐसे हो जाता है। Therefore, PM equal to 1/√2 multiply 1 equal to 1/√2। ये आ गया PM। बट PM इक्वल टू OM, दो एंगल्स इक्वल मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल, इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बट हियर PM इक्वल टू OM। या आप सेपरेटली OM फाइंड कर सकते हैं। 45 डिग्रीज अपोजिट साइड 1/√2 ऑफ हाइपोटेनस, therefore OM is also equal to 1/√2। ये आ गया OM। Here find out the first one is the PM। PM 1/√2, OM is also 1/√2। ये 1/√2 है। पहला जो साइड हमने फाइंड किया यह है 1/√2, दिस इज ऑल्सो 1/√2। Here we know the sides of the triangle, and after that very simple to find the value of 1/1 function। चलो हम वैल्यू फाइंड करते हैं। पहला वैल्यू हमें फाइंड करना है साइन का। फर्स्ट वन, मेजर एंगल, दिस एंगल मेजर इन साइन, साइन ऑफ 45 डिग्री। वी नो द डेफिनेशन ऑफ साइन। साइन का डेफिनेशन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, PM अपॉन OP, PM अपॉन OP। PM का वैल्यू 1/√2, OP का वैल्यू 1, देयरफॉर साइन ऑफ 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2। ये साइन 45 का वैल्यू आया विथ प्रूफ। सिमिलरली सेकंड, कॉस 45, कॉस का डेफिनेशन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ये साइन 45, दिस इज द एडजेसेंट, दिस इज द हाइपोटेनस, OM अपॉन OP। OM देखो OM क्या है? OM है 1/√2, OP है 1, आंसर आएगा 1/√2। थर्ड वन, tan ऑफ 45, tan का डेफिनेशन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट 1/√2, एडजेसेंट 1/√2, आंसर आएगा 1। tan 45 is 1। Next one, cot of 45 degree, adjacent upon opposite, adjacent 1/√2, opposite 1/√2, answer है 1। Number 5, sec 45, hypotenuse, hypotenuse मतलब OP अपॉन हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट है OM, OP है 1, OM है 1/√2, आंसर आएगा √2। एंड नंबर 6, कोसेक ऑफ 45 डिग्री, ये OP अपॉन PM अपोजिट, OP है 1 अपॉन 1/√2, अगेन आंसर है √2। These are the trigonometric ratios of 45 डिग्री। बहुत बढ़िया है ये। 45 डिग्री के लिए हमने वैल्यू फाइंड आउट किया, करेक्ट कि नहीं? ये साइन 45 का वैल्यू आ गया 1/√2, कॉस 45 1/√2, tan 45 1, कॉट 45 1, सेक 45 √2, कोसेक 45 √2। ये हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। पहले फाइंड किया हमने 30 डिग्री, उसके बाद फाइंड किया हमने 45, उसके पहले लास्ट लेक्चर में मैंने विथ प्रूफ बताया था 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड रिमेनिंग आपको बताया था कि आप फाइंड करो, बट वो वैल्यू मैंने लिख के दिया था कि ये वैल्यू है। यूजिंग द वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस हम रिमेनिंग उसमें फाइंड किया, बट हियर टू फाइंड ऑल द फंक्शंस वैल्यूज बाय यूजिंग द डेफिनेशंस। ये हर फंक्शन के डेफिनेशन से लिखा। Here I can not write the tan means sin upon cos,
हियर आई कैन राइट द tan मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, sec means hypotenuse upon adjacent, sec means here not use 1 upon cos, वह भी कर सकते हैं हम, फंक्शन से भी आंसर वही आएगा, बट मैं एक्चुअली बेसिक डेफिनेशन से लिख रहा हूं क्योंकि वह डेफिनेशन हमें अच्छी तरह आना चाहिए. ओके, ये राइट द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री. अभी अगला एंगल लेना है हमें 60 डिग्री, उसके बाद भी हमें अलग अलग डिफरेंट एंगल का स्टडी करना है, एंजॉय करते हैं. ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री, मैं आई कैन ड्रॉ द 60 डिग्रीज एंगल. 60 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है. पी बी द एनी पॉइंट ऑन टर्मिनल आर्म, ये टर्मिनल आर्म पर है. ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन एक्स एक्सिस, ये राइट एंगल, बाहर दिखाए अंदर दिखाए कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये पॉइंट यम यहाँ पर चाहिए, ये पॉइंट यम हियर, मतलब ओ एम पी, ये ट्राइंगल हो गया. अभी ये 60 डिग्री, ये 90 है, तो ये क्या रहेगा 30 डिग्री रहेगा. वी नो दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज द 180, दैट्स व्हाई दिस इज द 30. अभी ये कंसिडर होगा, क्या कंसिडर है, कंसिडर अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, कंसिडर अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल. ये कंसिडर हुआ. स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल मीन्स लेंथ ऑफ ओपी इक्वल टू आर इक्वल टू 1. ये होता है बाय डेफिनेशन रेडियस इज द 1. अभी ये 60 90 थर्ड फाइंड किया, 30 मीन्स देयरफॉर ट्राइंगल OMP is which type of the triangle, 30 60 90 degrees a triangle, ये टाइप का ट्राइंगल है ये. OMP is a 30 60 90 degrees a triangle. ये हो गया एंगल्स में पता चला, ट्राइंगल का टाइप पता चला. अभी डेफिनेशन मतलब थ्योरम यूज करना है. 60 डिग्रीज अपोजिट साइड मतलब PM is, what is the theorem, 60 degrees opposite side √3/2 of hypotenuse. This is right by using the theorem. Means a PM equal to √3/2 into 1 equal to आएगा √3/2. यह आ गया PM. हमने PM फाइंड आउट किया, PM फाइंड किया मैंने, वो मिला मुझे √3/2. PM √3/2. Next one, to find out this side OM. OM is the opposite of 30 degree. 30 degrees opposite side is 1/2 of hypotenuse. This is also right by using the theorem. यहाँ पे मैंने दो ही थ्योरम यूज किया, 30 60 90 एंड 45 45 90. उससे हमें विथ प्रूफ वैल्यूज मिल गया. अभी ये है 30 डिग्रीज अपोजिट साइड मतलब OM इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस बाय यूजिंग द थ्योरम, एंड OM इक्वल टू 1/2 इंटू 1, यह आ जाएगा 1/2. हियर टू फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. फंटास्टिक है, ट्राइंगल की साइड मिल गए, मतलब ये OM आ गया 1/2, ये √3/2, ये हो गया ये रेडियस मतलब OP इक्वल टू 1. अभी हमें 1/1 फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना है. फर्स्ट वन साइन 60, एंगल 60 है, वो 60 डिग्री का एंगल मुझे साइन में मेजर करना है. साइन का डेफिनेशन है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, PM अपॉन OP होता है. PM क्या है √3/2, OP क्या है 1. आंसर क्या आएगा, आंसर इज √3/2. साइन 60 आ गया √3/2. सेकंड कॉस ऑफ 60, कॉस का डेफिनेशन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, बहुत बढ़िया है. ये 1/2 अपॉन 1, पुट द वैल्यू एंड सिंप्लीफाई, यह गया 1/2. cos 60 का वैल्यू 1/2 है, sin 60 का वैल्यू √3/2 है. नेक्स्ट वन tan 60, थर्ड वन tan ऑफ 60 डिग्री. tan का डेफिनेशन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, PM अपॉन OM.
PM अपॉन OM। PM है √3/2, OM है 1/2, आंसर आएगा √3। करेक्ट। नंबर 4 cot 60, cot एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, इसके अपोजिट हो जाता है 1/2 अपॉन √3/2, आंसर हो जाएगा 1/√3। नंबर 5 sec 60, sec मतलब व्हाट, हाइपोटेनस मतलब OP अपॉन एडजेसेंट OM, OP 1, OM 1/2, आंसर है 2। एंड लास्ट वन cosec 60, cosec हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट PM, OP 1, PM √3/2, आंसर आएगा 2/√3। यह गया ट्रिगोनोमेट्री का रेशोज ऑफ 60 डिग्री। ये 1/1 यहाँ पर हम विद प्रूफ लिख रहे हैं। ये बेसिक हमें अच्छे से करना है। ये वैल्यू ऑलरेडी हमने फाउंडेशन में भी देखा था, बट तो भी कुछ लोग नए आए हो, उनको भी पता होना चाहिए, इसलिए मैंने वो फिर से यहाँ पे नोट डाउन किया। फिर से आपको ये बता रहा हूँ मैं। और अलग एंगल भी हमें देखना है जो फाउंडेशन में नहीं देखा था हमने, लेकिन अभी हम रेगुलर हम टेक्स्ट बुक स्टडी करेंगे तो उसमें वो है, तो वो हमें देखना है। नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज ऑफ 120 डिग्री। ये 120 डिग्री है, हम इसका कन्वर्जेंट रेडियन में भी कर सकते हैं। 120 डिग्री मतलब ये क्या होता है, 2π/3 रेडियन। 120 डिग्री मतलब ये है 2π/3 रेडियन। मतलब मुझे ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज फाइंड करना है 120 के लिए। We know that angle measurement starts from the positive x-axis। यहाँ से मेजरमेंट स्टार्ट होता है। अभी मुझे 120 का एंगल मतलब ग्रेटर दैन 90 है, ये अप्रोक्सीमेट हियर, ये 120, ये टर्मिनल आर्म P be the any point here, point P on every time on टर्मिनल आर्म। ये कंप्लीट एंगल हो गया 120 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज इंडिकेशन पॉजिटिव, एवरी टर्म हमें प्रॉपर पता चाहिए, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, बट हमें XY के कोऑर्डिनेट चाहिए, इसलिए ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। ये ड्रॉ किया मैंने ऑन एक्स एक्सिस, डायरेक्ट ज्वाइंट भी किया तो भी चलेगा, छोड़ो। ये यम करेक्ट है। ये मैंने कभी भी अभी ग्रेटर दैन 90 डिग्री 120, 135, 225, 330 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी रहा तो हमें वो पॉइंट से, वो टर्मिनल आर्म पे जो P पॉइंट से उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऑन एक्स एक्सिस, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट लिखना है XY, तो पहले X आता है तो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अभी वी नो दैट दिस एंगल 120, तो ये एंगल कितना रहेगा, लॉजिकली ये स्ट्रेट एंगल है, दिस इज द स्ट्रेट एंगल, ये स्ट्रेट एंगल है, एंड वी नो द एंगुलर वैल्यू ऑफ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल की एंगुलर वैल्यू होती है 180 डिग्री, बट दिस पार्ट इज 120, मतलब रिमेनिंग जो पार्ट है वो कितना रहेगा, दिस एंगल इज 60 डिग्री। 120 प्लस 60 इज 180, ये बैलेंस हुआ, मतलब ये इनसाइड द ट्राइंगल दिस एंगल इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री आएगा, मतलब दिस इज द अपोजिट ऑफ 60। OP इज द रेडियस, रेडियस इज द 1, ये 60 ये 90, तो ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा मेरे भाई। मीन्स दिस इज अगेन 30, 60, 90 डिग्रीज ट्राइंगल, करेक्ट है। बस वही हमें क्लियर होना चाहिए। ट्राइंगल ये राइट एंगल है, हम ऐसे ट्राइंगल ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि ये 120 है, हमें राइट एंगल आना चाहिए, इसलिए ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन एक्स एक्सिस, ये राइट एंगल आ गया। ट्राइंगल राइट एंगल द ट्राइंगल होना चाहिए, दिस इज द फर्स्ट प्रिकॉशन इफ मेजर द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। मतलब कोई भी ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन एक्यूट एंगल मेजरमेंट के लिए ट्राइंगल राइट एंगल चाहिए।
क्लियर हुआ। अभी ये राइट एंगल द ट्राइंगल है, ये एंगल 60, ये 30 आ गया। और ये कंसिडर करना है स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, जो हम ऑल प्रीवियस में कंसिडर किया। कंसिडर अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल मीन्स लेंथ ऑफ OP इक्वल टू R इक्वल टू 1, ये हो गया। ये OP इक्वल टू रेडियस एंड दिस इक्वल टू क्या था, ये 1, ये रेडियस इज द 1। ओके, अभी फ्रॉम पॉइंट P ड्रॉ द परपेंडिकुलर, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P, फ्रॉम पॉइंट P ऑन एक्स एक्सिस। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर, ये एंगल 60 कैसे आया, ये 120, ये 60 ऐड किया तो ये बैलेंस होता है 180, या 180 माइनस 120 ये 60 है। मेजर एंगल O इक्वल टू 60 डिग्री। ट्राइंगल OMP इज विच टाइप ऑफ द ट्राइंगल, 30, 60, 90 डिग्रीज ट्राइंगल, ये टाइप में आ गया। ये 30 है, 60 है, 90 ये टाइप का ट्राइंगल आ गया। 60 डिग्रीज अपोजिट साइड मतलब PM, 60 डिग्रीज अपोजिट साइड। व्हाट इज द थ्योरम, √3/2 ऑफ हाइपोटेनस मतलब OP। PM इक्वल टू √3/2 इंटू 1 इक्वल टू आएगा √3/2। ये PM आ गया √3/2। दिस OM इज अपोजिट ऑफ 30 डिग्रीज अपोजिट साइड इज half of the hypotenuse by using the theorem. OM is half into 1, OM इक्वल टू आ रहा है 1/2। ये OM 1/2 इसे फाइंड करना है, बहुत बढ़िया है। OM 1/2 मिला मुझे, OM इक्वल टू 1/2, PM इक्वल टू आ रहा है √3/2। Here find OM and PM. We know the three sides of the triangle. अभी कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं हम P के। कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट अभी डायरेक्टली मेजर नहीं करना है, 90 से ग्रेटर होगा। कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होता है, XY होते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ द लोकस पॉइंट एवरी टाइम x, y ऐसे होता है। अभी ये XY फाइंड करना है, मतलब ऑन x एक्सिस डिस्टेंस 1/2 एंड ऑन y एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस √3/2। मीन्स हियर x, y इक्वल टू 1/2, √3/2 ऐसे आ गया। ये P के कोऑर्डिनेट x, y, x मतलब ये x एक्सिस का डिस्टेंस 1/2, ये पैरेलल टू y एक्सिस मतलब y वो है √3/2। ये टाइप में XY तो हो गया, हमें XY मिल गया। ओके, ये XY मिलने के बाद अभी हमें कुछ तो यहाँ पर मिस्टेक है और वो हमें क्लियर करना है। ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है और ये सेकंड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू माइनस होता है। ये सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इंडिकेशन या दिस साइन डिपेंड्स ऑन अ क्वाड्रेंट। पॉइंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट x नेगेटिव होता है, बट XY इक्वल टू cos थीटा sin थीटा। ये विथ प्रूफ हमने स्टडी किया। x मतलब cos एंड y मतलब sin, मतलब ये cos थीटा का वैल्यू है, ये sin थीटा का वैल्यू है, एंड थीटा इज व्हाट 120 एंड दैट इज इक्वेट दिस cos थीटा इक्वल टू दिस मतलब cos ऑफ 120। थीटा का वैल्यू 120, cos 120 का वैल्यू -1/2। सेकंड साइन ऑफ 120, सेकंड इज द वैल्यू ऑफ साइन 120 का वैल्यू है √3/2। दिस इज विथ प्रूफ। साइन 120 का वैल्यू फाइंड किया, √3/2 है,
cos 120 का वैल्यू है -1/2 and if we know the sin and cos then possible remaining functions values। तो अभी रिमेनिंग फंक्शन की वैल्यू हमें फाइंड करना है। ओके अभी रिमेनिंग फंक्शन की वैल्यू लिखना है मुझे। थर्ड वन tan ऑफ 120, tan मतलब sin 120 अपॉन cos 120, sin 120 अपॉन cos 120। sin 120 का वैल्यू है √3/2, cos 120 का वैल्यू है -1/2। आंसर आ जाएगा -√3 अपॉन 2 कैंसल है। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan ऑफ 120। फोर्थ वन होता है cot 120। cot मीन्स होता है cos अपॉन sin, cos 120 अपॉन sin 120 ये होता है। cos 120 का वैल्यू अपने पास है -1/2, sin 120 √3/2, ये 2 कैंसल, आंसर आएगा -1/√3। साइन या कॉस में से कोई तो एक निगेटिव रहा तो tan एंड cot बोथ आर द निगेटिव। ये tan cot का वैल्यू माइनस में आया और दो फंक्शन बाकी उसका वैल्यू आप फाइंड करोगे, सेक एंड कोसेक। ये फिफ्थ नंबर सेक 120। चलो करो फाइंड एंड 6 कोसेक ऑफ 120। सेक 1 अपॉन कॉस, कोसेक 1 अपॉन साइन, वो वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करो एंड टू राइट द वैल्यू ऑफ सेक 120 एंड कॉस 120 आप लिख सकते हैं। ऐसे हम 120 के लिए भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ड्रॉ द 120 डिग्रीज एंगल, डिसाइड द पोजीशन ऑफ टर्मिनल आर्म, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P on x-axis, and next one decide the base type of the triangle, use the theorem and to find the two sides of the triangle। one side is a fix, radius is the one, ये fix है by using the definition of standard unit circle। If we know all the sides of the triangle, then to find the 1/1 function value means first here find the coordinate of P। x means होता है cos and y means होता है sin। जो वैल्यूज मिला P का, पहला वैल्यू कोसाइन का है, सेकंड साइन का है, बट रिमेंबर लिमिटेशन ऑफ द क्वाड्रेंट। Take the proper sign by using the quadrant। We know that second quadrant x negative, that's why the first negative, second positive। बस इतना लॉजिक अपने दिमाग में होना चाहिए। Here to study with prove the values of all the functions for the angle 120 degree। ओके चलो अगला और कुछ एंगल लेते हैं। एंगल आया है 150 डिग्री। 150 का एंगल ड्रॉ करना है। ये प्लस साइन है मतलब मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, मीन्स ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट हुआ एंड एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है। ये ऐसे 150 डिग्री का एंगल मुझे ड्रॉ करना है। देखो भाई ये आ गया कि नहीं 150 डिग्री, ये 150 डिग्री एंगल है। ये टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल, दिस इज फिक्स द इनिशियल आर्म P be the any point on terminal arm, draw perpendicular from point P on x axis। ये परपेंडिकुलर वर्टेक्स M। ये ट्राइंगल आ गया OMP इज राइट एंगल द ट्राइंगल मीन्स अब भी हम डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। बट डिसाइड द एक्यूट एंगल्स। एक्चुअली ये एक्स एक्सिस प्लस माइनस स्ट्रेट एंगल कंप्लीटली 180, दिस पार्ट 150 मीन्स दिस इनसाइड द ट्राइंगल। अभी ये क्या रहेगा, ये आपको काउंट करना है। वो एंगल क्या आएगा, दिस इनसाइड द ट्राइंगल एंगल आएगा 30 डिग्री, ऐसे आ जाएगा। ये 150 प्लस 30 मतलब हो रहा है 180। ये 30 या 90 तो ये क्या मिलेगा मुझे, ये आएगा 60 डिग्री। देखो कितना इंटरेस्टिंग है। मतलब ये ट्राइंगल OMP कौन से टाइप का ट्राइंगल हुआ, 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल।
मीन्स अगेन यूज द 30, 60, 90 डिग्रीज थ्योरम। मीन्स फिर से मुझे क्या लिखना होगा, कंसिडर अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, कंसिडर अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। ओके, मीन्स लेंथ ऑफ ओपी इक्वल टू आर इक्वल टू 1, रेडियस इज द 1। यह आ गया रेडियस 1 है। अभी पहले हम ट्राइंगल के अदर टू साइड फाइंड करते, 30 डिग्रीज अपोजिट साइड मतलब पीएम। पीएम इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस, मीन्स बाय यूजिंग दिस इज अगेन राइट बाय यूजिंग द थ्योरम, पीएम इक्वल टू हाफ ऑफ 1 मतलब हाफ, यह आ गया पीएम। This is the opposite of 30 degree. 30 degrees opposite side is half of the hypotenuse. Next one, OM. OM is the 60 degrees opposite side. 60 degrees opposite side is root 3 by 2 of hypotenuse. Means here OM equal to root 3 by 2 into 1 मतलब root 3 by 2। Here find the sides of the triangle, यह आ गया root 3 by 2, यह आ गया 1 by 2। To find all the sides of the triangle, ये PM का वैल्यू आ गया 1 by 2, ये OM का वैल्यू आ गया root 3 by 2, ये OM आ गया root 3 by 2। पीएम मिल गया, ओएम मिल गया। बस अभी हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है पी के, कोऑर्डिनेट ऑफ पी हमें फाइंड करना है। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पी एक्स वाई इक्वल टू, एक्स वाई की वैल्यू लिखना है। पी के कोऑर्डिनेट तो एक्स वाई होते हैं। ये एक्स एक्सिस का डिस्टेंस रूट 3 बाई 2, पैरेलल टू वाई एक्सिस 1 by 2, ये टाइप में आएगा। बट ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव, ये माइनस आएगा। क्यों? सेकंड क्वाड्रेंट, ये पता चाहिए। वाई डियर साइन इज अ चेंज, वाई ईयर माइनस डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट, पी लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट एक्स नेगेटिव, and this is the value of cos and this is the value of sin, ये हमें पता है। बट p x y x कॉमा y इक्वल टू cos थीटा sin थीटा, ये विथ प्रूफ आपके पास है। x मतलब होता है cos, y मीन्स होता है sin, बट जो थीटा है एक्चुअल थीटा ये है, ये तो टेम्पररी हमने ये कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए यूज किया, बट एक्चुअल थीटा तो हमारा 150 है। तो राइट द रियल थीटा एंड इक्वेट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, एंड देयरफॉर फर्स्ट वन इज द वैल्यू ऑफ cos, cos ऑफ 150 डिग्री, cos 150 का वैल्यू माइनस रूट 3 बाई 2। सेकंड साइन ऑफ 150 डिग्री, साइन का वैल्यू आएगा y कोऑर्डिनेट 1 बाई 2, cos मतलब x एंड sin मतलब y, x ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू। ये लॉजिक से हमें करना है दोस्तों। पता होना चाहिए कि पहला वैल्यू ये cos है मतलब x है, सेकंड वैल्यू मतलब y मतलब sin है। विथ प्रूफ स्टडी किया है, x मतलब cos एंड y मीन्स sin। cos 150 का वैल्यू है माइनस रूट 3 बाई 2, sin 150 का वैल्यू है 1 बाई 2। नेक्स्ट वन हमें फाइंड करना है tan 150। tan का वैल्यू है sin अपॉन cos, sin ऑफ 150 अपॉन cos ऑफ 150, sin 150 1 बाई 2, cos 150 माइनस रूट 3 बाई 2 माइनस 1 बाई रूट 3, अपॉन टू कैंसल है। अभी आप आगे के फंक्शन की वैल्यू फाइंड करो। cot 150 आप कर सकते हैं। cot मीन्स क्या, वो आपको लिखना है। फिफ्थ नंबर sec 150, sec मीन्स 1 अपॉन cos 150। सिक्स नंबर
कोसेक ऑफ 150, कोसेक मीन्स 1 अपॉन साइन ऑफ 150, कॉट मीन्स कॉस अपॉन साइन, कॉस 150 अपॉन साइन 150। ये वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करो एंड टू फाइंड द रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। आपको आएगा, आप ट्राई करो, 100% आता है, कोई डिफिकल्ट नहीं है ये। कॉस 150 अपॉन साइन 150 मतलब कॉट दिस अपॉन दिस, क्या मिलेगा मुझे, -√3। सेक 150 1 अपॉन कॉस -2/√3, कोसेक 150 1 अपॉन साइन दैट इज द 2। चेक ऑल द वैल्यूज। कॉस 150 का वैल्यू है -√3/2, साइन 150 है 1/2। by using these two to find the value of remaining functions. Okay, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 150 डिग्री। ये मैंने 150 के लिए वैल्यू फाइंड आउट किया है। चलो अगला एंगल देखते हैं हम। नेक्स्ट वन 225 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 225 डिग्री। 225 के लिए वैल्यू फाइंड आउट करना है। अभी पहले ये डिसाइड करो 225 प्लस साइन है मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज 225 मतलब क्वाड्रेंट कौन सा, ये आपको चेक करना है। 225 ग्रेटर दैन 180 मतलब लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और अभी हमें 225 मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। इसका मतलब मुझे ड्रॉ करना है ये एंगल, ये टाइप में आएगा। ये हो गया एंगल 225 डिग्री, ये 225 का एंगल है। क्लियर हुआ? बट वी नो दैट द प्रोसेस PB the any point on terminal arm draw perpendicular from point P on x-axis and this point is M. This whole angle 225 but these lines above angle 180 मतलब वो straight angle है। ये line मतलब ये above the x-axis, this is the 180 degree। Complete 225 minus this means inside the triangle angle is, inside the triangle angle is what? Wait 150 225। मुझे एंगल, ये एंगल चेक करना है। ये एंगल ये कंप्लीट 225 डिस्ट्रेट एंगल 180, तो ये एंगल क्या रहेगा 45। ये 45 ये 90, तो दिस इज ऑल्सो 45। कितना इजी है, मतलब ये ट्राइंगल OMP, ये OMP इज 45 90 डिग्रीज ट्राइंगल, ऐसे आ गया। कंसिडर अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, वो मेंशन करना है। Consider a standard unit circle means length of OP equal to R equal to 1, ये होता है। ओके, अभी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम P on x-axis by using the figure triangle OMP is, डायरेक्टली लिखते हैं हम triangle OMP is a 45 90 degrees a triangle, ये ट्राइंगल फॉर्म हो गया। अभी हमें साइड फाइंड करना है। ये 45 डिग्रीज अपोजिट साइड मतलब PM। वी नो द थ्योरम 45 डिग्रीज अपोजिट साइड 1/√2 ऑफ हाइपोटेनस, डायरेक्टली 1/√2 into 1 मतलब 1/√2 आ गया PM आ गया 1/√2, ये आ गया 1/√2, ऐसे आ गया। बट ये दो एंगल सेम, इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, बट PM इक्वल टू OM, PM इक्वल टू OM इक्वल टू 1/√2 मतलब दिस इज ऑल्सो 1/√2।
and next one coordinate of P. This is important. Coordinate of P xy equal to, ये P पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई मतलब ऑन एक्स एक्सिस डिस्टेंस वो क्या आया 1/√2 एंड ऑन वाई एक्सिस 1/√2। ये आ गए P के कोऑर्डिनेट मिले हमें 1/√2 1/√2, बट P पॉइंट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। P पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल ये बोथ आर द नेगेटिव, एक्स वाई नेगेटिव होता है, रीजन आएगा थर्ड क्वाड्रेंट। वाई यर साइन माइनस, पॉइंट P लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट के साइन होते हैं माइनस माइनस, बट एक्स वाई इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा। कॉस थीटा साइन थीटा होता है, मतलब ये कॉस और ये है साइन। एंगल 225, देयरफॉर दैट इज कॉस ऑफ 225। उसका विथ प्रूफ वैल्यू हमने स्टडी किया -1/√2। सेकंड साइन ऑफ 225 इज ऑल्सो -1/√2। दीज आर द वैल्यूज ऑफ कॉस एंड साइन। ये कॉस एंड साइन का वैल्यू आ गया। अभी रिमेनिंग आप फाइंड कर सकते हैं, आपको आता है tan मतलब साइन अपॉन कॉस, कॉट मीन्स कॉस अपॉन साइन, सेक मीन्स 1 अपॉन कॉस एंड कोसेक मीन्स 1 अपॉन साइन। ऐसे सब आप लोगों को आता है और जो पार्ट हो रहा है वो बार बार पहले से रिवाइज करो। मीन्स हमें हर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर चाहिए, करेक्ट है, हमारे ब्रेन में वो फीड चाहिए। मतलब आप लोग कहते हैं हम टैलेंट है, वो टैलेंट है, वो टैलेंट मतलब बेसिक क्लियर है, तो हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो वो हर कंसेप्ट प्रीवियस क्लियर करो, रिवाइज करो, तो हमें पता चलेगा कि यस मुझे आता है। ओके, और अभी आपके नोटबुक में भी लिखना है। गलती से किसी ने फाउंडेशन में नहीं लिखा है तो अभी कंटिन्यू लिखना स्टार्ट करो फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1 मीन्स फ्रॉम द एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। अभी हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ओके, थैंक यू।